इवनिंग जी, क्या करना है बताओ, फटाफट बोलो। कंटिन्यूटी स्टार्ट कर दूं मैं या गेम डिस्कस करेंगे? अगर आपके गेम के डाउट्स हैं तो कुछ डाउट्स डिस्कस कर लो। हाँ, कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि क्वेश्चन तुम लोग कर नहीं रहे, है ना? हाँ, टेस्ट डिस्कस मतलब बेटा अभी तो सिलेबस पूरा करना है, पहले उस पर ध्यान दो। टेस्ट में डिस्कशन का तो आप डाउट क्लास में डिस्कस करो। ठीक है, तो अभी पहले मुझे बताओ कि आपने लिमिट के चारों गेम कर लिए कि नहीं? है लिमिट का गेम 1 2 3 4, ये कितने लोगों का हो गया? रेज हैंड। एक। तो क्यों ऐसा गेस्ट अपीयरेंस पे आ रहे हो आप लोग? इधर कितने लोगों ने किया भाई? यहाँ पे देखो, कुछ कुछ तो आते ही नहीं। एक, दो, रीत ने कर लिया, ठीक है, करण ने कर लिया। बाकी जनता कुछ नहीं करके आई। अंकुश ने किया हुआ, तो सिर्फ 4 बच्चों ने किया हुआ। तो मैं जिद करके यही डिस्कस करूंगा। चलो अपने अपने डाउट पूछो, कुछ भी आगे नहीं कराऊंगा मैं। पहले फटाफट डाउट बोलिए, गेम 1 में जो डाउट्स हैं। गेम 1 में कोई डाउट नहीं? गेम 1 में कोई डाउट नहीं। गेम 1 में किसी का कोई डाउट नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, फटाफट बोलो गेम 1 के डाउट। अगर किसी का नहीं है तो मैं गेम 2 पे मूव कर रहा हूँ। गेम 2। हाँ जी, गेम 2 में कोई डाउट है क्या? जस्ट मिनट बेटा। हाँ, कौन सा पार्ट बोलते जाओ। 8। 8th क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? ith पार्ट, ओके। तो गेम 2 में क्वेश्चन नंबर 8 का ith पार्ट देखो। मतलब फर्स्ट, ये जो इधर वाले पार्ट है इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं किसी को। दैट इज ग्रेट। ये एक बात बताओ मुझे, ये क्वेश्चन फोर्थ का ए पार्ट किसने किसने कर लिया? फोर्थ क्वेश्चन ए पार्ट हो गया? मतलब ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं? फोर्थ ए फटाफट करके बताओ। अरे भाई, गेम नहीं मिली और तुम अभी तक बैठे हुए हो, तो फिर आराम करो, मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको गेम्स नहीं मिले और आपने किसी को बताया भी नहीं। एक बार जितेंद्र सर को फोन करके उनसे उनके पीछे पड़ जाते तो भी मिल जाती। अब कुछ नहीं हो सकता, चैप्टर खत्म हो गया है अभी। अब मिलेगी बाद में, पहले क्वेश्चन देखो। हाँ, फोर्थ का ये पार्ट किसका इसका हो गया, किसी का नहीं हुआ? चलिए अभी करिए फोर्थ है। ऐसा है, लिमिट x गोइंग टू 0 cos इनवर्स ऑफ 1 - x डिवाइडेड बाय रूट x। दीक्षांत तुम्हारा हो गया, बोलो आंसर क्या है? √2 है। अब देखो ये कौन सा फॉर्म है, पहले तो ये देखो cos इनवर्स 1 0 होता है, 0/0 फॉर्म है। 0/0 फॉर्म। क्या करेंगे इसको?
तो दीक्षांत तो LH रूल लगा देगा, है ना। बट ऐसा नहीं करना आपको, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो। इसमें आप ध्यान से देखो तो जीरो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में तो डोमेन है नहीं, तो RHL की बात ही हो रही होगी। तो x पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही होगा। कौन सा फार्मूला यूज किया, इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x पॉजिटिव है तो। एंड देयरफॉर ये कन्वर्ट किया और आंसर निकालो फटाफट जल्दी से। क्या आया ये हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डिनोमिनेटर में, पहले न्यूमरेटर में साइन इनवर्स ऑफ क्या आया, 2x माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी 0 का अप्रोच कर रही है, साइन इनवर्स x अपॉन x 1 होता है, इसलिए हम रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और इसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे अपॉन रूट x। क्लियर है। अब ये लिमिट तो आपकी डेफिनेटली 1 हो गई, इजंट इट, ये 1 हो गई। और ये क्या हुआ, इसमें देखो तो अगर आप इसको x फैक्टर ले लो तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर को x टाइम्स 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, इजंट इट, x टाइम्स 2 माइनस एक्स, तो रूट x कैंसिल हो जाएगा और लिमिट क्या आएगी, ये वाली लिमिट क्या आएगी, √2, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, √2। फोर्थ ए है, ऐसे फोर्थ बी भी करो, फोर्थ बी। अब जस्ट सोचो कि ये सारे क्वेश्चन आपसे, आपको खुद करने चाहिए थे और मुझे बताना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है आपसे। फोर्थ बी में क्या करेंगे बोलो, x अप्रोचेस पाई बाई 6 है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 अपॉन √3/2 माइनस कॉस x। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दो, या अगर ना करना चाहो x अप्रोचेस टू पाई बाई 6 से रखना चाहते हो तो भी चलेगा। सिर्फ यहां पर ना इसको आप साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6 रखो, डिनोमिनेटर को ऐसा लिख दो, cos पाई बाई 6 माइनस cos x, और cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा बताओ, डिनोमिनेटर पहले बताओ क्या आएगा, 2 साइन c प्लस d/2, तो पाई बाय 6 प्लस x/2 साइन d माइनस c/2, तो x माइनस पाई बाय 6/2। अच्छा इसको देख लिया तो x अगर पाई बाय 6 जा रहा तो ये क्वांटिटी 0 को जा रही थी, ये क्वांटिटी कैंसिल होनी चाहिए, तो ऊपर वाले को भी हाफ एंगल में ले जाओ, 2 साइन x माइनस पाई बाय 6/2 इंटू कॉस x माइनस पाई बाय 6/2, एग्रीड। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो तो 2 साइन ये कैंसिल हो रहा है ना, इजंट इट, बोलो हाँ या ना। अब ये आ गया तुम्हारा लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 6, कितना आया वैल्यू, कोसाइन ऑफ x/2 माइनस पाई बाय 12 अपॉन साइन ऑफ
x/2 प्लस π/12। अब बताओ भाई क्या आंसर आया, जल्दी बोलो। 2 आ गया, कैसे आया? तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा। कैसे? लिमिट x गोइंग टू π/6, सीधे वैल्यू आ जाएगी। अब तो लिमिट लिमिट की जरूरत ही नहीं, अब तो डिटर्मिनेट हो गया ना ये। तो आया कोसाइन ऑफ π/12, ये तो कोसाइन 0 हो गया, और इधर साइन π/6 हो गया, आ गया 1/2, दैट इज 2। अब बताओ इसमें और कौन सा डाउट था? अब डाउट पे आओ। ये तो मैंने अपनी तरफ से, मुझे डाउट था तो मैंने आपसे पूछ लिया कि पता नहीं आपने किया कि नहीं किया। इसके बाद आपके डाउट कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन का। ओके, ये देखो भाई 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट पूछने हैं? ith और इसमें तो बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे देखो इसका ith पार्ट आपने पूछा, दैट्स ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन है। और वैसे तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जितने मैंने टिक किया ना, सारे अच्छे क्वेश्चन, रिलेटिवली बेटर क्वेश्चंस है। अच्छा, तुम्हारे में जो ith है इसमें h है। कोई बात नहीं, h पार्ट तो बहुत आसान है। h पार्ट में तो ज्यादा कोई तकलीफ है नहीं, अगर आपको है तो मैं बता देता हूँ। वैसे h पार्ट देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, log ऑफ 1 प्लस टी, x² प्लस x4 को t मान लिया मैंने, अपॉन t इंटू टी मतलब x² इंटू 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 3x² इंटू 1 माइनस 2x, यही है, बोलो। और x 0 जा रहा है तो हमने किसको किसको t लिया था? x² इंटू 1 प्लस x² को क्या लिया था? t। तो जब x 0 को जाएगा तो t भी 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो क्लियर है। तो ये पहले वाले लिमिट तो क्लियर कट हो गई, ये 1 आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 आ गया। इसमें x² कैंसिल हो गया, x² कैंसिल हो गया, लिमिट 1/3 आ गई। हाँ या ना, जल्दी बोलो। तो प्रोडक्ट क्या आ गया? 1/3। तो इसमें तो कोई खास दम नहीं था, बट यस, ith पार्ट, jth पार्ट ये सब ठीक है। तो चलो अब इसमें से कुछ पूछना है? ith, jth, kth, lth, mth ट्राई नहीं किया? सारे हो गए थे? अच्छा, ith पार्ट का आंसर क्या है? एक काम करो जरा, ये तो चलो हो गया, उसी टाइप का है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो ith पार्ट और ये और ये करके बताओ क्विक। और ये भी चलो, ये वाला रहने दो, वो पार्ट उसी टाइप का जैसा अभी जस्ट किया आपने, और ये भी छोड़ दो। हाँ जी, ये 5 पार्ट है, फटाफट जल्दी करो क्विक। किसका इसका हो गया है ये पार्ट्स, ये जरा मुझे जस्ट बता देंगे आप लोग तो।
इसका मतलब है आप लोगों ने किया ही नहीं, मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। अब जैसे आयत पार्ट है, जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो आगे मैं कुछ भी पढ़ाते जाऊँ आपसे कुछ होने होने वाला नहीं है, आप हर जगह लटक जाएंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब ये पहले x टाइम्स ये दिया हुआ है तुम्हारा e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x डिवाइडेड बाई e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। सपोज करो हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, RHL निकाल रहे हैं, RHL अगर आप देखो तो वर्चुअली आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये क्वांटिटी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये दोनों जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। e raised to the power -1/x जो है it approaches to zero and e to the power 1/x approaches to infinity। तो ये एक्चुअली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रहा है और उसको फिर जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये इंडिटर्मिनेट है ये। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है उससे डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये ऐसा आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो पॉजिटिव, x को x ही रहने दो और इधर आप क्या करो e की पावर 1/x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो, तो 1 माइनस e टू द पावर -2/x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -2/x हो जाएगा। अब ये जीरो को जाएगा, ये भी जीरो को जाएगा, तो इसकी लिमिट आएगी 1 इंटू जीरो जीरो, तो लिमिट इज जीरो। ऐसे ही ऑल्सो शो दैट, ये आपके लिए होमवर्क है कर लेना, कि जो इसका LHL है वो भी जीरो होगा। हालांकि LHL अगर ये x हटा दोगे ना, ये x जैसे इसकी लिमिट 1 आई ना, ये वाली लिमिट क्या आई 1, बट जब आप इसी की LHL निकालोगे ना ये ब्रैकेटेड क्वांटिटी की, वो लिमिट -1 आएगी, क्योंकि LHL आएंगे जब, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव करेंगे, तो उस केस में इसको ऐसे लिखना पड़ेगा e टू द पावर 2/x -1 अपॉन e टू द पावर 2/x प्लस 1, क्योंकि अगर x नेगेटिव साइड से जीरो को अप्रोच कर रहा है तो e की पावर 1/x जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा और e की पावर -1/x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर -1/x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा। अब ये लिमिट क्या आएगी बोलो, ये लिमिट आएगी -1 और ये लिमिट क्या है जीरो, तो जीरो इंटू -1 भी क्या आएगा जीरो, तो LHL RHL दोनों जीरो आएगा। डिस्कशन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब x की वजह से तो जीरो हो गया ना, ये x अगर नहीं होता तो दोनों लिमिट डिफरेंट आती, LHL 1 आता, RHL -1, तो जंप डिसकंटिन्यूटी जंप हो जाता फंक्शन, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलो ith पार्ट हो गया, कैरी ऑन क्विक, KLMN जल्दी आंसर करो।
हाँ जी, के हो गया। दीक्षांत, बताओ भाई, तुम्हारा हो गया क्या? तो सरप्राइज हो गया यार, तुम बोल रहे हो नहीं हुआ। एक्स अप्रोचेस पाई है, मतलब cos x अप्रोचेस -1 है, तो 0/0 फॉर्म तो है, तो दिख रहा है। तो सबसे पहला काम इसमें ये करो कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर दो। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ऐसे मान लो ये पाई है, तो सपोज करो हम पाई प्लस एच राइट से अप्रोच कर रहे हैं, मान लो x के जगह पर हम पाई प्लस एच डाल देते हैं, तो आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ cos पाई प्लस एच क्या होगा, माइनस कॉस एच, तो 2 माइनस कॉस एच -1 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर आ जाएगा। एग्रीड? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद में क्या करें, रेशनलाइज कर लें। लिमिट एच गोइंग टू 0, इधर आ जाएगा 2 माइनस कोसाइन ऑफ एच -1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 2 माइनस कोसाइन ऑफ एच का रूट +1, रूट ऑफ 2 माइनस कॉस एच +1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्लियर है? अच्छा, 2 -1 1 हो गया, तो न्यूमरेटर जो है मैं थोड़ा और चेंज कर दे रहा हूँ, इसको -1 हटा दो और यहाँ पर 2 की जगह क्या लिख दो, 1। चलेगा? अब 1 माइनस कॉस एच है बेटा, तो इसको 1 प्लस कॉस एच से मल्टीप्लाई कर दो और 1 प्लस कॉस एच से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो। चल रहा है बात? समझ में आ रही बात? क्यों किया ऐसा? न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एच स्क्वायर है ना, तो उसके लिए साइन एच का होल स्क्वायर, तो साइन साइन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर, ये लिमिट तो 1 आ जाएगी, इंटू 1 प्लस कॉस एच डिवाइडेड बाय ना 1 प्लस कॉस एच का न्यूमरेटर में तो कंज्यूम हो चुका है, 1 डिवाइडेड बाय, अरे बोलो, 1 प्लस कोसाइन ऑफ एच इंटू रूट 2 माइनस कोसाइन ऑफ एच +1। अब आंसर आ गया, ये 1 आ गया इंटू ये 1/2 हो गया इंटू ये भी 1/2 हो गया। आंसर क्या है? 1/4। तो आगे बात करते हैं अब, कौन सा बोला था मैंने? एल एम एन, ये तो हो गया, के हो गया, LMN। अब देखो, ये जबरदस्ती मुझे करवाना पड़ रहा है, जितने भी अच्छे क्वेश्चन है ना आपने ट्राई ही नहीं किए।
हाँ जी बोलो, क्या किया इसमें? लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 है, नो पाई बाय 4 है, सॉरी। इधर है tan 1 माइनस tan x, तो आप इसको tan पाई बाय 4 माइनस tan x भी लिख सकते हो, है ना, डिवाइडेड बाय, ये देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, √2 टाइम्स, √2 अगर कॉमन ले लो तो 1/√2 साइन पाई बाय 4 माइनस साइन x हो गया, हुआ। अब जो डिनोमिनेटर है उसमें सी डी फॉर्मूला लगता है वो दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, और न्यूमरेटर में अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 बाई साइन कॉस पाई बाय 4 साइन x बाई कॉस x, तो जरा देखो क्या आएगा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकली सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये आएगा तुम्हारा साइन पाई बाय 4 को साइन ऑफ x माइनस कॉस पाई बाय 4 साइन ऑफ x अपॉन √2 टाइम्स cos पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, यहाँ एलसीएम लिया cos पाई बाय 4 cos x, तो cos पाई बाय 4 इंटू cos x मल्टीप्लाइड बाय साइन सी माइनस साइन डी, क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो पाई बाय 4 प्लस x बाई 2 इंटू साइन पाई बाय 4 माइनस x बाई 2। अब देखो √2 टाइम्स cos पाई बाय 4 तो 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा एक्सप्रेशन क्या नजर आएगा ये बताओ, लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 4, व्हाट इज न्यूमरेटर, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया तुम्हारा साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, यही है। और डिनोमिनेटर में क्या है, cos x इंटू 2 cos पाई बाय 4 पाई बाय 8 प्लस x बाई 2 इंटू साइन पाई बाय 8 माइनस x बाई 2। अब अगर ध्यान से देखो तो इस एंगल का ये हाफ एंगल है, तो इसको हाफ एंगल फार्मूले से कन्वर्ट कर दो, मैं इसी को यहीं पर चेंज कर रहा हूं, इसके जगह पर लिख रहा हूं क्या, 2 साइन पाई बाय 8 माइनस x बाई 2 कॉस पाई बाय 8 माइनस x बाई 2, कौन सा फार्मूला यूज किया, मैंने फार्मूला यूज किया साइन 2 थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब आप देखो तो ये और ये कैंसिल हुआ कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो यही वो फैक्टर था जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बन रहा था, देखो, अरे पाई बाई 4 करते तो पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 0, तो जीरो के जिसकी वजह से 0/0 बन रहा तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होते ही आंसर आ गया, आंसर क्या आया, वैल्यू पुट करके देखो, पाई बाई 4 वैल्यू पुट करो, cos 0 1 अपॉन x को पाई बाई 4 पुट किया तो cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 और ये भी cos पाई बाई 4 हो जाएगा ना, तो cos स्क्वायर पाई बाई 4 1/2, तो आंसर आ गया 2, एग्रीड और नॉट, बोलो, यही है ना। तो देखो आपका k पार्ट हो गया, l हो गया, m और n, अब m और n तो करके बता दो जरा जल्दी से, दोनों क्वेश्चन करके बता दो तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाए कि शायद आप कर जाएं आप इस तरह के क्वेश्चन जल्दी से।
और गेम 2 में और कोई डाउट था इसके अलावा? ये तो मेरे डाउट थे, तुम्हारे थोड़ी थे। मैं तो अपने डाउट ले रहा हूँ, इसमें और कोई डाउट नहीं था ना? गेम 3 से भी सेलेक्ट कर लो अगर कोई डाउट है तो। हाँ, गेम 3 में कुछ क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे कि गेम 3 का जो 6th क्वेश्चन है ना, इसमें एफ पार्ट एंड के एन, एफ के एन, गेम 3 का। चलो सोचो, जल्दी करो, क्विक। आप मेरे को एम और एन पार्ट बता रहे हैं। कैसे होगा भाई? वन माइनस साइन एक्स की पावर 2/3 डिनोमिनेटर में है, कॉस एक्स न्यूमरेटर में है, एक्स अप्रोचेस पाई/2, 0/0 फॉर्म तो क्लियरली दिख रहा है ना? तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? करण, ये कौन से पार्ट का आंसर बताया भाई? -1/8 तुमने। आपके पास माइक है, आप लोग बोल भी सकते हैं। सर के पार्ट को बताया था। के पार्ट का आंसर, हाँ जी, क्या करें, इसमें बताया नहीं। सबसे पहला काम तो ये करो। हाँ, क्या करें, cos x को, ओके ग्रेट, फिर cos x को √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर बट एक बात ध्यान दो कि ये जो, मान लो आप पाई/2 पर लेफ्ट से जा रहे हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट, एक बात तो ये कर सकते हो यार कि पाई/2 माइनस एच लिख सकते हो ना एक्स को, वो थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 में कन्वर्ट कर दो, आ जाएगा cos पाई/2 माइनस एच साइन एच अपॉन 1 माइनस कॉस एच की पावर 2/3, ऐसे आएगा। बोलो हाँ या ना। अब 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, वेरी करेक्ट। तो इसको लिख दो बेटा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर का लिखो 2 साइन h/2 को साइन h/2, हाफ एंगल में ले जाओ, और इसको लिखो 2 साइन स्क्वायर, बोलो h/2 की पावर 2/3। अब बात इंटरेस्टिंग हो गई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में तो आपके पास 2 साइन h/2 है जो 0 को जा रहा है,
डिनोमिनेटर में जो जीरो वाला फैक्टर है उसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2/3, मतलब 4 की पावर 1/3 हो गया, इंटू साइन h/2 की पावर, साइन h/2 की पावर क्या है 4/3। यस और नो? अब बोलो, एक साइन h/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको साइन की पावर 4/3 h/2 जो है इसको हम हटा के इसको लिख सकते हैं ऐसा, साइन h/2 इंटू साइन h/2 की पावर 1/3, रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। अब ये साइन h/2 ये साइन h/2 कैंसिल हो गया, अब h को जीरो ले जाओ तो ये तो 1 हो गया, और ये 0 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। तो दिस लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट राइट साइड से आएंगे तो प्लस इंफिनिटी आएंगे, हालांकि जब लेफ्ट साइड से आएंगे एलएचएस से आएंगे, एलएचएस से आएंगे तो ये माइनस इंफिनिटी होगी, क्योंकि π/2 के सॉरी आर एच ये एलएचएल था, ये एलएचएल था, एलएचएल। अगर आप आरएचएल लेंगे ना तो π/2 के राइट साइड में कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो न्यूमरेटर हो जाएगा नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव का क्यूब रूट पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर फिर भी पॉजिटिव रहेगा, जीरो को अप्रोच करेगा तो ये आ जाएगा फिर माइनस इंफिनिटी। तो वो आरएचएल आप इसी तरह से एनालाइज कर लेना, आरएचएल माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में आपको हमेशा एलएचएल आरएचएल दोनों लेना पड़ेगा, तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस। अब ये आ गया, इसके बाद एक पार्ट और बच गया, कौन सा, एन। एन करके बताओ, चलो जल्दी करो। पार्ट एन में हम कैलकुलेट कर रहे हैं लिमिट x गोइंग टू π/4 √2 माइनस साइन x प्लस कॉस x, तो आप √2 टाइम्स साइन x प्लस π/4 लिख सकते हो, या cos x माइनस π/4 लिख सकते हो। हाँ या ना, जल्दी बोलो। और डिनोमिनेटर में 16 टाइम्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, 4 मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर। अब ये सब इसलिए मैंने किया बिकॉज x इज टेंडिंग टू π/4, तो अगर मैं x को π/4 प्लस h या π/4 माइनस h कोई एक साइड से इवेल्युएट कर लेते हैं, अगर x को मैं लिखता RHL के लिए π/4 प्लस h लिख देता हूं x की जगह पर, so this limit will be obtained in a form h tending to 0। क्या हो जाएगा बोलो, न्यूमरेटर में √2 माइनस √2 इंटू कॉस, x को π/4 प्लस h करेंगे तो π/4 प्लस h माइनस π/4 h डिवाइडेड बाय 16 टाइम्स h स्क्वायर। और अब ये आसान हो गया क्वेश्चन बिल्कुल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 √2 टाइम्स 1 माइनस कॉस h है, 1 माइनस कॉस h, तो इसको आप 1 प्लस कॉस h या हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते थे, इंटू 16 इंटू h स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस h। क्या किया मैंने, 1 प्लस कॉस h से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि अब न्यूमरेटर में क्या बन गया, साइन स्क्वायर h, तो √2 और ये 16 तो 1/8 √2 आ गया, इंटू साइन h बाई h का होल स्क्वायर हो गया, इंटू 1/1 प्लस कोसाइन h हो गया। आंसर क्या आया, 1/8 √2 इंटू 1
इंटू 1/2, क्या आंसर है 1/16√2। तो ये जितने भी क्वेश्चन किए ना, इसमें डोमिनेंट क्या था, ट्रिगोनोमेट्री डोमिनेंट थी। कहीं सीडी फॉर्मूला लगा रहे हैं, कहीं कंपाउंड एंगल लगा रहे हैं, और जजमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा एक्स अप्रोचेस π/4 है तो वहां पर π/4 प्लस माइनस एच, एक्स टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर दो। ये जो मैंने यहाँ पर किया है एक्स अप्रोचेस ए को एक्स टेंडिंग टू 0 में, ये बड़ा कॉमन सा प्रैक्टिस है, ये मोस्टली कर लेना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म है सारे एच टेंडिंग टू 0, एक्स टेंडिंग टू 0 वाले हैं। तो पहले फॉर्म को छोड़ दो, बाकी सब एक्स अप्रोचेस 0 वाले हैं। तो आप हमेशा लिमिट को पहले एक्स टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करके और फिर आगे प्रोसेस करो, ये भी एक तरीका होता है, लोग फॉलो करते हैं इसको। तो ये हो गया तुम्हारा गेम 2 में। और कोई डाउट था? बस 11th का कौन सा? हम्म 11th क्वेश्चन का जे और हाँ के और एल है। मतलब है आप बात कर रहे हो इसके और इसकी, यही है? एक्स अप्रोचेस 1, जैसे 11th का के की बात कर रहे हैं, एक्स अप्रोचेस 1 है। पहले तो लिमिट को समझ ले, क्या है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, log 3 base 3 is 1 plus log x base 3 to the power 1 upon log x base 3। log 3 base x है तो हमने लिमिट नंबर और बेस को इंटरचेंज कर लिया रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से। अच्छा log x base 3 किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म है, तो ये तो सीधे सीधे e हो जाएगा, e। और कौन सा? वो भी ऐसे ही है, इसको भी देख लो 11th एल पार्ट। 11th एल पार्ट में क्या था, लिमिट x टेंडिंग टू π/4 1 प्लस जिंट ऑफ x होल टू द पावर 1 अपॉन ln ऑफ tan x, यही है ना? अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि π/4 कौन से नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में कहीं है ना, इट इज लेस देन 1। अब π/4 को चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो, π/4 प्लस h बोलो वो भी 1 से छोटा है, π/4 माइनस h भी 1 से छोटा है। मतलब है कि जिंट x 0 है, जिंट x क्या हो जाएगा 0 if x approaches to π/4, either from left from right, hardly matters। Of course it is 0, right? And if this is it approaching to 0 or it is 0? It is exactly 0, it is not approaching to 0, जिंट x is exactly 0। चाहे x π/4 हो या π/4 से थोड़ा राइट हो जाए या थोड़ा लेफ्ट हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अगर ये 0 है तो बेस 1 है एग्जैक्टली। अगर बेस एग्जैक्टली 1 है और पावर इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि x अगर π/4 को जाएगा तो tan π/4 1 को जाएगा, 1 को अप्रोच करेगा, तो log 1 0 को अप्रोच करेगा, तो ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये 1 to the power k where k approaches to infinity, क्या आएगा ये 1, क्योंकि बेस एग्जैक्टली 1 है, अप्रोच नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, बेस अगर 1 हो गया तो पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। जैसे अगर कहीं ऐसा मैं लिख दूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, समझो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और यहां पर लिया एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में पहले 0 होगा, हायर ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल, तो ऑब्वियसली इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 प्लस जिंट ऑफ x
लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और पावर 1/x। अब यहाँ वही बात है कि ये वाला x 0 को अप्रोच कर रहा है, ये क्वांटिटी एग्जैक्टली 0 है, अप्रोच नहीं कर रहा है, 0 है, तो बेस 1 है और पावर बढ़ती जा रही है। तो बेस अगर 1 फिक्स हो गया तो पावर बढ़ाते जाओ, 1 ही रहे, तो ये 1 रहेगा। तो लिमिट को समझना मतलब ये नहीं कि फार्मूला समझना, लिमिट को समझने का मतलब है कि वो जो रिलेटिव रेट ऑफ अप्रोच है उसको फील करना। अगर आप उसको फील करने लगे समझ में आएगा। इसीलिए जो इनिशियल के लेक्चर्स थे अलजेब्रा ऑफ लिमिट, है ना, उसमें इन्फिनिटेसिमल्स का जो कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटेसिमल का जो कंपैरिजन, हायर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल, लोअर ऑर्डर इन्फिनिटेसिमल, हायर ऑर्डर इन्फिनिटी, लोअर ऑर्डर इन्फिनिटी, वो सारी बातें समझनी बहुत जरूरी। वो समझ लिया तो आप ये सब जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स है इनको आप हैंडल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन इसमें? और कोई इसमें डाउट था? बस कौन सा क्लास में हो गए थे? हाँ, मेजॉरिटी इसमें से हो गए थे। तो ये तुम्हारा आपका गेम 2 भी हो गया। अब आते हैं जरा गेम 3 पर। हाँ जी, गेम 3 में आप डाउट है तो बोलो, नहीं है तो वो भी बोल दो, टाइम नहीं किल करेंगे, आप फटाफट जल्दी से अपनी बात रखेंगे। कौन सा क्वेश्चन नंबर? ओके जी, दैट्स ओके। 6 क्वेश्चन में डेफिनेटली मैं भी चाहता हूँ कि 6 डिस्कस हो। क्वेश्चन नंबर 6 में इधर तो ठीक ठाक है, सिंपल रेसलाइजेशन है, इधर आ जाओ। हाँ, इसमें से मैं जो चाहता हूँ वो क्वेश्चंस आप मुझे बताओ आपने किए या नहीं किए। जो जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप उसमें अपना ओपिनियन बताओ कि आपका स्टेटस क्या है, राइट? एफ जो स्पेशल रेसलाइजेशन के है ना, मैं उन्हीं की बात करूंगा। यहाँ पर तो फोर्थ ऑर्डर का रेसलाइज हो जाएगा, ये भी क्यूबिक वाला रेसलाइजेशन हो जाएगा, एक के एंड देन एक एन ओ, दैट्स इट। एफ के एन ओ, तुमने कौन सा पूछा था? के। तो एफ के एन ओ, तो पहले एफ बता दो मुझको कैसे किया तुमने रेसलाइज करके किया। रेसलाइज करने के लिए कैसे रेसलाइज किया? 6th पावर वाला रेसलाइजेशन किया, isn't it? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट है, दोनों रैशनलाइज, इसके क्यूब करने पर रैशनल होगा, इसका 6, तो आपको 6th पावर वाला रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। या ये बोलो कि चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर इसको तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 3 ऐसा कर लिया होगा, तो वहां से भी हो जाएगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। रेसलाइज करके तो हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला रेसलाइजेशन हो जाएगा। एक ए प्लस बी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये वाला तो स्ट्रेट अवे हो जाएगा। बट मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इधर देखो, हम बात कर रहे हैं एक्स को अप्रोच करा रहे हैं कहां पर? -8 पर। एग्रीड? बोलो। एक्स अप्रोचेस टू -8, मान लो लेफ्ट से जा रहा है, तो x के जगह पर हम -8 माइनस h लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। तो मैंने ऐसा लिखा है इसको, देखो ध्यान से, ये लिमिट को मैंने लिखा लिमिट h गोइंग टू 0। जो लोग कर चुके हैं अगर ये क्वेश्चन उनको भी देखना है, उतना ही लर्निंग है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स की जगह -8 माइनस एच करेंगे तो 1 प्लस 8 माइनस प्लस एच हो जाएगा, है कि नहीं? -3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या है? 2 प्लस, बोलो
-8 माइनस h की पावर 1/3। अब ये 1 + 8 क्या होता है? 1 + 8 होता है 9, राइट? तो इस 8 को हटा करके यहाँ पर 1 की जगह 9 लिख दें। बोलो। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, एक स्टेप और गए और इसको ऐसे लिखा, 9 कॉमन लिया तो 3 टाइम्स 1 + h/9 की पावर 1/2 -3 डिवाइडेड बाय 2, -8 कॉमन लिया तो -2 1 + h/8 की पावर 1/3। क्यों किया ऐसा? Because I want to use binomial approximation. 1 + x to the power n is nearly equal to 1 + nx if x is very close to 0। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये क्वांटिटी 0 को अप्रोच कर रही, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, है ना? तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल यूज करो तो क्या आएगा? ऊपर आ गया 3 टाइम्स 1 + h/18, बोलो, -3, और डिनोमिनेटर में आ गया 2 - 2 टाइम्स 1 + h/24। बोलो। अच्छा नहीं 18 कैसे है भाई? ऊपर तो 1/2 ही था ना? हाँ तो 18 ही है। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये +3 और ये -3 कैंसिल हो गया, ये -2 ये +2 कैंसिल हो गया, तो अगले स्टेप में आंसर आ गया। क्या आया? h/6 अपॉन -h/12, इट इज इक्वल टू -2। तो यू कैन कंपेयर विद योर अर्लियर मेथड जहां पर आपने रेशनलाइज किया होगा, तो इट इज सर्टेनली easier convenient than that rationalization। so many a places where higher order rationalization is required, you have to always once cross check whether you can apply binomial approximation to reduce your problem or not। so at each such case you have to try for binomial approximation as well। so let's try to fix out this problem k। ऐसे जैसे मैंने इसको किया ना, उसी तरह से अगर करो, और अगर पहले तो रेशनलाइजेशन से कैसे करेंगे, या चलो पहले इससे करके दिखाओ फिर रेशनलाइजेशन की बात करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया होगा इसमें, यहाँ देखो ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। जब एक ही टर्म में स्क्वायर रूट भी है और क्यूब रूट भी है,
तो ना तो स्क्वायरिंग करके रेशनलाइज होगा, ना तो क्यूबिंग से होगा, ये 6th पावर से होगा। तो अगर मैं रैशनलाइजेशन से इस प्रॉब्लम को करना चाहता हूँ, तो आई विल से दैट लेट a इज इक्वल टू रूट cos x and b is equal to cube root of cos x, and therefore I will write this limit as x approaches to 0, a6 minus b6 upon a minus b is a6 minus b6 upon a की power 5 plus a4 into b plus a cube into b square plus a square into b cube plus a into b4 plus b5 and नीचे साइन स्क्वायर एक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब जरा देखो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। नाउ जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम्स a6 इज cos x का क्यूब, cos क्यूब x, b6 मतलब cos स्क्वायर x। इसको अगर आप चाहो तो cos स्क्वायर x कॉमन ले लो, इसको लिख दो cos x minus 1, एग्रीड और नॉट? cos x minus 1 भी लिख सकते हो इसको, एंड डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है। sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डिनोमिनेटर के sin स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 minus cos x into 1 plus cos x। और इधर में जो है वो ऐसे रन दिया a5 a4 into b and on and on and on b5 तक। अब जरा देखो ये 1 minus cos x और cos x minus 1 कैंसिल हो गए एक माइनस साइन के साथ। अब इसके अलावा बाकी सब कुछ डिटर्मिनेट है, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो a अप्रोचेस टू 1 एंड b आल्सो अप्रोचेस टू 1, मानते हो कि नहीं मानते हो? इसका मतलब है कि ये सारा ये टर्म ये हर एक टर्म 1 को अप्रोच कर रहा है। कितने टर्म है टोटली? 6 टर्म। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1/6 इंटू 1/2 विद नेगेटिव साइन, आंसर आ जाएगा -1/12। ये हमने रैशनलाइजेशन यूज किया, बट वेरी क्लेवरली आई हैव अवॉइडेड द रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ आंसर, है ना? क्या किया मैंने, सिर्फ वो जो सब्स्टिट्यूशन जैसा कुछ कर लिया, एक सिंबॉलिक सब्स्टिट्यूशन कर लिया, और जिससे हमारा स्पेस बच गया, ठीक है, और जल्दी से रिड्यूस हो गया। जब जब आप रैशनलाइजेशन हायर डिग्री के करेंगे तो थोड़ा आसान चालाकी से ऐसे रिड्यूस करेंगे उसको, बट अगर हम ये नहीं करते, रैशनलाइज कैसे किया, पहले दिन जब रैशनलाइजेशन बता रहा था तो उसमें मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, वो आपको याद नहीं है, इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा। a6 minus b6 is equal to a minus b multiplied by a5 plus a4 into b plus a cube into b square, a की पावर कम करते जाओ और b की बढ़ाते जाओ, a into b की पावर 4 plus b5। ये आइडेंटिटी को यूज किया, इस आइडेंटिटी से मैंने a minus b को ये लिख दिया this divided by this, ऐसा। अब मैं बोल रहा हूं कि लेट्स थिंक ऑफ समथिंग एल्स। ऐसे अगर नहीं करते तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या था, तो लुक एट इट। दूसरा ऑप्शन, ये जो दूसरा ऑप्शन था ना, ये और भी अच्छा था। x अप्रोचेस 0 है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, cos x को लिख सकते हैं हम लोग 1 minus sin स्क्वायर x की पावर 1/4 रूट cos x को 4th रूट ऑफ cos स्क्वायर लिख सकते हैं,
और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर की पावर 1/6। ओके, डिनोमिनेटर में जो है उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4। आप इमेजिन भी नहीं करोगे इतना आसान हो जाएगा। माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 6/6 हो गया, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। सो इट इज इक्वल टू -1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 and you got answer -1/2। तो तीन जो टूल्स मैंने आपको सजेस्ट किए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज लिमिट्स एंड देयर इवैल्यूएशन इज कंसर्न। कौन कौन सा? सुटेबली अप्लाइंग AMGM, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन एंड रैशनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कितना बेटर तरीके से उसका यूज कर पाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। आप जब रूटीन प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे तो वहां भी इस्तेमाल, अदरवाइज नहीं। अब इसके अलावा जो बचे हुए पार्ट है कर जाएंगे। हाँ, और कोई तो डाउट नहीं इसमें? एक वो पार्ट भी अच्छा है, एन भी अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं है, हो जाएगा, सिंपल रेशनलाइजेशन से भी हो जाएगा। तो यही दोनों चीज यूज करनी है, राइट? तो ठीक है सब, बट ओके। ओके जी, ओके। तो तीन गेम्स आपकी हो गई डिस्कस, तो मैं चाहता हूं कि अब फोर्थ गेम जो है ना वो तो आपके लिए, इसको भी आप देखो, इसको पूरा आप कर सकते हैं, आपके लिए पूरा ओपन है ये डिस्कशन। जैसे देखो इसके ये वाले सब तो कर चुके हैं डिस्कस, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन इधर डिस्कस हो चुके हैं, मैक्सिमम डिस्कस हो चुके हैं आई थिंक। बट फिर भी इसमें जो कुछ क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं इधर, वो सारे कर जाएंगे आप। अराउंड 20% क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे, 25%, 20% जो अभी डिस्कस नहीं हुए। जैसे ये 5 का डी अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो ऐसे ये वाला भी अच्छा है, बी पार्ट, सी पार्ट, ये सब अच्छे हैं थोड़े। तो जो नहीं डिस्कस हुए हैं उनको आप कर जाएंगे इसका, तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे। एक इसका ये वाले पार्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, पहले तो थोड़ा सा आ जाइए, पहले मुझे बताइए कि ये सवाल ये सारे हो गए कि नहीं इधर वाले, क्योंकि अब मैं कंटिन्यूटी तो स्टार्ट आज करने नहीं जा रहा हूँ। तो आप जरा फटाफट बात कर लीजिए, इसमें से मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये आप कैसे के, जैसे ई पार्ट, और ये एच पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। चलो थोड़ा जल्दी से करो। कौन सा ई? क्या किया? ई की पावर एक्स का, ओके, फिर ई की पावर एक्स क्यूब का एक्सपेंशन करके ये सिंप्लीफाई कर दिया, और इसको क्या किया?
चलो ठीक है, आप इसको बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, एक्सटेंडिंग टू जीरो, और आप चाहें तो LH रूट भी लगा सकते हैं, बट ऐसे e टू द पावर एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की पावर सिक्स इंटू टू की पावर सिक्स इंटू एक्स की पावर सिक्स डिवाइडेड बाय साइन टू एक्स की पावर सिक्स इंटू वन अपॉन टू की पावर सिक्स, ऐसा लिख दिया मैंने। अब इसमें देखो तो ये जो है ये चाहे एक्सपेंशन से करो या LH रूल से करो, अगर LH रूल करना होगा तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो e टू द पावर t माइनस वन माइनस t बाई टी स्क्वायर, और ये वाली लिमिट तो आपको पता है 2x अपॉन साइन 2x होल टू द पावर सिक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, और ये तो है 1 अपॉन 64। अब बात आई कि इसको इवेलुएट करते ये क्या आएगा, इसको अगर मैं LH रूल से करता हूं तो आएगा e टू द पावर t माइनस वन डिवाइडेड बाई टू टी, तो ये लिमिट आ जाएगी, एल ऑर्बिटल रूल लगाया मैंने, तो आ जाएगी हाफ, हाफ इंटू ये लिमिट आएगी 1 इंटू 1/64, तो आंसर क्या आ गया 1/128। इसमें दिक्कत क्या है, अगर आप डायरेक्टली LH रूल लगाते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ये, और नीचे ये साइन सिक्स है, वो पहली बार दूसरी बार तीसरी बार डेरिवेटिव लेते जाएंगे, वो 0/0 बनता रहेगा, तो वो नहीं करना है इसमें, मतलब डायरेक्ट LH रूल नहीं लगाना है। ऐसे H पार्ट की बात करो, H H और L ये कर दो, H और L करो, जी जी पार्ट का तो डायरेक्ट आंसर है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स लॉग एक्स था तो लॉग एक्स अपॉन 1/x कर दिया होगा, ये क्या होगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अब LH रूल लगा दिया, LH रूल लगाया तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लॉग एक्स होता है 1/x अपॉन माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगी लिमिट जीरो, तो x log x की लिमिट जीरो आ गई। अच्छा यहीं से एक और इंटरेस्टिंग बात है, x log x की लिमिट जीरो आ गई, आई ना, इसका मतलब आप बोल रहे हो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ध्यान से सुनो, log ऑफ x की पावर x की लिमिट जीरो आ गई, इसका मतलब है log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x की पावर x की लिमिट क्या आई जीरो, क्योंकि log फंक्शन के अंदर लिमिट को अंदर से बाहर ले जा सकते हैं, कंपोजिशन रूल, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। इसका मतलब क्या भाई, लॉग ऑफ समथिंग जीरो है तो समथिंग क्या है वन, इसका मतलब है कि यहां से आप ये प्रूफ कर ले रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स की पावर एक्स क्या होगी, ये जीरो की पावर जीरो फॉर्म है वन। वैसे मुझे मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है तो चाहे वो जीरो की पावर जीरो फॉर्म हो या वन की पावर इन्फिनिटी हो या इन्फिनिटी की पावर जीरो, तीनों को आप LH रूल से कर सकते हैं लॉग लेकर के। तो आ जाओ H और L पार्ट बताओ जल्दी से, H और L। H पार्ट एंड L पार्ट,
ये गेम 4 डिस्कस हो रही ना? cos ऑफ sin x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4 है। कैसे करेंगे? कौन सा फॉर्म है ये? 0/0। क्या करें? LH रूल लगाना तो आप पसंद नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे बहुत बड़ा होता जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये साइन एक्स को आप कुछ थीटा मान लो, तो कॉस थीटा माइनस कॉस एक्स है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या आएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। तो साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 है। अब जरा देखो, इसको एक x दे दो और इसको x क्यूब दे दो। अभी ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज मैं जानता हूं कि x माइनस साइन एक्स जो है ये x क्यूब के ऑर्डर का इन्फिनिटेसिमल है। क्यों? क्योंकि x माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखो तो आता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। तो x और x कैंसिल होगा, तो इसका ये ऑर्डर क्या आएगा? x क्यूब। तो x क्यूब के सेम ऑर्डर का है, इसलिए मैंने x क्यूब इसको दिया और इसको x रखा। अब जरा देखो आंसर आपके सामने है। पहला तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्या आया? 2 साइन ऑफ साइन x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये फर्स्ट लिमिट को मैंने पूरा किया, फर्स्ट वाले को, ओनली फर्स्ट। अभी मैंने सिर्फ इसको लिखा है, ध्यान देना। इसी तरह से दूसरे वाले को क्या करेंगे? इनटू, हाँ बोलो, साइन ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2x क्यूब। एग्रीड? बोलो। अब एक बात तो क्लियर है कि ये वाला तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, बोलो। नहीं, 2 हो गया, 2 साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस टू 0 1, तो ये 2 हो गया। तो आंसर अब लिखते जाओ 2 इंटू ये वाली लिमिट क्या है? ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1, एक्स अपॉन एक्स 1, तो हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है? और इनटू ये वाली लिमिट क्या है? ये वाली साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेस 0 1 इनटू लास्ट वाला x। अब ये हम क्लास में कर चुके हैं, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, 2x क्यूब की लिमिट निकाल चुके हैं। चाहे आप LH रूल से निकाल ही लो। LH रूल लगाओगे तो आएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर। फिर से 0/0 फॉर्म है, फिर से LH रूल लगा दो तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन 12x, तो 1/12। ठीक है? तो वर्चुअली आंसर तुम्हारा क्या आ गया जी? ये 1 इंटू 1, तो 1/6 है। कितना आ गया? तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है सर, तो दिस इज अबाउट, जो जो क्वेश्चन थोड़े ठीक ठाक थे वो डिस्कस हो गए। फिर भी आपसे मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन और ट्राई कर लेना।
जैसे कि 9th क्वेश्चन है, 9th, ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी आंसर करो और खत्म करो आज के डिस्कशन। बोला गया f(x) is a differentiable function, f2 is 4, f'1 is 4, then evaluate this limit. नाइन्थ का है ए पार्ट, लिमिट h approaches to 0, f of 2 plus 2h plus h square minus f2 divided by f of 1 plus h square plus h minus f1। अब सबसे पहले तो देखो ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं, क्योंकि h को 0 ले जाओगे तो f2 माइनस f2 0 और f1 माइनस f1 0, 0/0 फॉर्म है तो अप्लाई एल हॉपिटल रूल यूज करो, LH रूल यूज करो, तो क्या आएगा, डिफरेंशिएट करो h के रिस्पेक्ट में, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में आएगा f डैश ऑफ 2 plus 2h plus h स्क्वायर इंटू 2 plus 2h plus h स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 plus नहीं सॉरी 2 plus 2h डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ 1 plus h plus h स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव 1 plus h plus h स्क्वायर का h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा 1 plus 2h। अब h को 0 ले जाओ, क्या आएगा, f डैश 2 into 2 divided by f dash 1। What is f dash 2? 6 और f dash 1 4, तो आ जाएगा तुम्हारा 6/2 दैट इज 3। तो दिस वाज अबाउट लिमिट। तो अब इसके बाद जो कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है ये कल मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे। वैसे आज शाम में आपकी क्लास हो सकती है क्या, 7:30 to 9 कोई क्लास नहीं होती है? फिर रहने देते हैं, कल सुबह सुबह जल्दी क्लास आती है ना, ठीक। तो कल मॉर्निंग में ही आपकी क्लास होगी और कल हम लोग मॉर्निंग में कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब आप ऐसा करेंगे, गेम 5 के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ उसका फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ देना और एसिम्प्टोट वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देना अभी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड सारे सवाल कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट खत्म कर दो इस